So hi guys, welcome back to our channel all about commerce. Myself Abhishek Ahuja, I'm a qualified chartered accountant and an advocate. तो आज का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट. आप कॉमर्स फील्ड से हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, आप कोई भी फील्ड से हो, आप 10-12 आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, कोई भी चीज़ है, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो जो टॉपिक है आपने जैसे देख लिया होगा, इज एक्सेस मोटिवेशन लीडिंग टू डिप्रेशन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. ज़्यादा ज्ञान आपके लिए हानिकारक हो रहा है. ज्ञान इन द सेंस अपन एग्जाम में जब आप क्लियर नहीं करते हो, आपको फैमिली प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती है, आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, ठीक है, या आप किसी सीनियर से मोटिवेशन लेते हो, आप अपनी सारी चीज़ों को साइड में करके आप उनके बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते हो, तो उससे आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर आज अपन एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे. पहले एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या टॉपिक है जिस पे डिस्कस करने वाला हूँ. आप ये एंड तक देखो, आप यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो. ठीक है, तो पहली बात तो आपको मोटिवेशन क्या है और किसके लिए होना चाहिए. देखो, एक लिमिटेड मोटिवेशन होता है जो अपने पर्पस से आता है. जैसे अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जब सीए बन रहा था या कर रहा था तो मेरे पास एक पर्पस था कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मेरी सारी चीज़ें क्या क्या फुलफिल होगी, या मेरे को ये क्यों करना है, क्या मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या मेरे को क्या चीज़ करना है, मेरे को क्या ग्रोथ करनी है. तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन आपके पास रहेगा. ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि आपको कोई फैमिली बोलती है, आप वो चीज़ें करते हो, फैमिली के बोलने पे वो चीज़ें कर रहे हो, तो भी आपके पास पर्पस है. ठीक है, तो वो सेल्फ पर्पस जो है वो आपके लिए मोटिवेशन के लिए काफ़ी है. जो एक्सेस मोटिवेशन अपन मार्केट से उठाते हैं ना, वो आपको देता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम. तो आप पहली बात, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, ठीक है, और आपको कोई बंदा आके आपको मोटिवेट करके जा रहा है, या यू आर फॉलोइंग समवन हु इज़ फ्रॉम योर फील्ड, ठीक है, वो आपके सीनियर हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो पहला तो आपका सेल्फ क्वेश्चन, सेल्फ डाउट आपको खुद के आना चाहिए कि इसके बोलने पे मैं क्यों करूं. आप समझ रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक पर्पस है वो चीज़ करने का. जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज सेइंग यू, आप उसको फॉलो करके नहीं, इन्होंने बोला इसलिए मैं ये करता हूँ, आप पहले से तो कर ही रहे थे. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपका एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए. एक्सेस मोटिवेशन क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे अपन एक एक पॉइंट करके ना डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स जॉट डाउन करके रखे थे क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों में एनालाइज किया है ये चीज़ें, मैंने खुद अपने आप में भी ऑब्जर्व की है. तो मैं जो गलती किया हूँ मैं वो आप ना करो, इसके लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, मतलब काफ़ी लोग इसके वजह से, आपने सुना होगा कि यार ये बहुत पढ़ता था फेल हो गया, या फिर कोई रहता ना कि यार ये तो पूरा टाइम खेलते रहता था, मजाक करते रहता था, ये कैसे पास हो रहा है. तो ये इसका आंसर ना यहाँ पे कि वो क्यों हो रहा है. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है. पहले तो है कि मोटिवेशन से आपको इल इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, अपन पहले वो देखते हैं कि आप जैसे किसी का सुनते हो, ज़्यादा सुन लेते हो, उस पर आप एक्ट करते हो, या आप ओवर मोटिवेटेड हो जाते हो कि नहीं मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो अचीव कर लूँगा, यू स्टॉप बीइंग प्रैक्टिकल. तो पहला है ओवर थिंकिंग. ठीक है, ओवर थिंकिंग मेरे में भी है, सब में रहती है ओवर थिंकिंग. लेकिन क्या होता है जब अपन एक वीडियोस देखते हैं, ठीक है, या अपन किसी से एक एडवाइस लेते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग कि अपन अपने आप को उनके सिचुएशंस में डाल देते हैं. अगर आप आज मैं आपसे बोलूँ कि यार मैंने तो 16 घंटे पढ़ा था, मैंने 18 घंटे पढ़ा था और मैंने मेरी एग्जाम्स क्लियर की, तो आप क्या करोगे, मेरे को भी 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा. आप ये सोचोगे मेरे को भी ये चीज़ करनी पड़ेगी. बट पॉइंट ये है कि सारी चीज़ें सब्जेक्टिव है. ठीक है, अगर मैं आज आपको बोल रहा हूँ, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि 16 घंटे पढ़ो, तो आप ज़रूरी नहीं है 16 घंटे पढ़ोगे. फिर आप नहीं पढ़ोगे तो आप ओवर थिंक करोगे कि मैंने इतना नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊँगा. सेकेंड चीज़ होता है कि आप इल्यूजन्स क्रिएट करते हो. जब आप एक ओवर मोटिवेटेड हो जाते हो ना, आप आपको क्या लगता है कि नहीं मैं पास हो जाऊंगा ना तो मैं ये कर लूँगा, पास हो जाऊंगा तो मैं वो कर लूँगा, मैं सीए बनने के बाद अपना ये कर लूँगा, मैं खुद का ऑफिस डाल दूंगा, मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, बहुत सारा पैसा होगा, मेरी फाइनेंशियल चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा. तो अब क्या किया आपने, आउटकम से लेकर ना बहुत सारी चीज़ों को अटैच कर दिया है. तो अब जैसे आपने देखा कि मैं पास हो जाऊँगा ना, आप ओवर थिंक कर रहे हो कि मैं पास हो जाऊँगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा. अब आपने पढ़ाई तो की नहीं, आपसे यही सोच रहे पास होने के बाद क्या करूँगा. अब आपने तैयारी तो की नहीं, आप सिर्फ मोटिवेटेड हो. तो आप जब फेल होंगे और ये चीज़ जब टूटेगा ना कि आप पास नहीं हुए, फेल हुए, तो उससे जो आपका इल्यूजन है वो पूरा टूटेगा. तो उससे आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट तो आप दे ही नहीं पाओगे, नेक्स्ट बार तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपने इतनी चीज़ें सोच ली थी कि मैं, वो रहता ना कि मैं ये कंपटीशन जीत जाऊँगा या मैं ये पास हो जाऊँगा तो मेरे साथ इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो जाएगी. आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप उसके आगे का आउटकम सोच रहे हो. तो ये ओवर थिंकिंग आपकी आती है वीडियोज़ देख के. आप कोई एक सक्सेसफुल इंसान का मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो आपको लगता है मेरे को इसके जैसा बनना है, तो फिर आप ओवर थिंक करते हो कि मैं इसके जैसा पढ़ूंगा ना तो मैं इसके जैसा बनूंगा. आप काम कुछ नहीं कर रहे हो बेसिकली. ठीक है, तो एक ओवर थिंकिंग जो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा है. तो आपको खुद की चीज़ें डिसाइड करनी है खुद. एक और पॉइंट रहता है इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकलिटी को अवॉइड करते हो.
ये मैंने काफ़ी लोगों में देखा है। जैसे अभी मैं भी क्लियर हुआ था, तो जब मेरे यहाँ पे अभी रिसेंटली घर में, मैंने आपको एक वीडियो में इसके पहले शेयर किया था कि शादी थी, तो मैं पूरे पेपर्स एक साथ नहीं दे सकता था, तो मैंने एक पेपर दे के निकाला। अराउंड 15 डेज़ बाद फिर मैंने बाकी मेरी एग्ज़ाम्स थी वो देख के मैंने क्लियर कर ली। अब मैं उस टाइम पर प्रैक्टिकल नहीं रहता, मैं मोटिवेशन देखा रहता, मैं एकदम वो रहता कि नहीं मैं तो कर लूँगा। एक रहता है कि देखो ह्यूमन बॉडी के बिना कुछ कंस्ट्रेंट है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो आप 24 घंटे आपके पास, सबके पास 24 आवर्स है। वो बंदा जो 6 महीने से पढ़ रहा है, या वो बंदा जो 1 साल से पढ़ाई करते आ रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि मैं 15 दिन में ना मैं 24 आवर्स भी लगा लो, आप उसको बीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी भी कोई चीज़ है। आपको ठीक है, आप पूरा पुश ऑन, आप नींद ख़राब कर लो अपनी, आप सब हालत ख़राब कर लो, आप पूरा दिन रात पढ़ाई करो, लेकिन जो चीज़ें आपको लग रहा है ना कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं होगी, ठीक है। आप अगर मछली को मोटिवेट करोगे तो वो उड़ने नहीं लगेगी, ठीक है। कि कंस्ट्रेंट्स रहते हैं ना, कुछ चीज़ों के कंस्ट्रेंट रहते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ना वो अपन छोड़ देते हैं। जब अपन दूसरों की सुनते हैं या लोगों से अपन ज्ञान लेते हैं ना, तो अपन प्रैक्टिकल अप्रोच छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपकी सेकंड प्रॉब्लम रहता है, स्टॉप बीइंग प्रैक्टिकल, दैट यू स्टॉप बीइंग प्रैक्टिकल, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो है आपका कि आप एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अब जैसे आपने ओवरथिंक कर लिया, ठीक है, ओवरथिंक कर लिया था आपने फर्स्ट पॉइंट में, आपने इल्यूजन क्रिएट कर लिए थे, अब आप रिजल्ट्स में फेल हो जाते हो, ठीक है। अब क्योंकि आपने इतनी चीज़ें सोच ली थी, अब आपके सारे सपने टूट गए। अब आपको क्या आएगा, आपको बट ऑब्वियस है आपको डिप्रेशन आएगा। आप सामने लोगों के हंसोगे, लेकिन आप अंदर ही वो रहेगा कि नहीं यार ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैंने तो सब किया था, मैंने तो सब किया था, जबकि आपने नहीं किया था। आप सिर्फ सोच रहे थे। आपने सोच सोच के आपने माइंड को इतना थका दिया कि वो अभी काम की चीज़ें नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा। तो वो चीज़ों की वजह से वो थक गया और आपको रिजल्ट नहीं मिले। अब आप आते हो डिप्रेशन में। और अब डिप्रेशन का ऐसा चीज़ है कि वो चलता है, वो कैरी होता है, वो स्लो डिप्रेशन, वो धीरे धीरे फेज में चालू होता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप डिप्रेशन में हो, मतलब लोग कैच कर लेंगे आपको। जैसे देखा होगा आपने, मैं यूजुअली ना काफ़ी लोग, मतलब हम लोग ऐसे फ्रेंड में बोलते हैं ना कि यार अरे यार, मतलब ऐसे हमारे फील्ड में चलता है, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग जितने फील्ड्स में रहे ना, तो हम लोग कैसे दोस्त को बोलते हैं यार देखने यार तेरे को कोई भी सीए मिलेगा ना, मतलब ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ वो आपको उदास दिखेगा। मतलब अगर वो फील्ड में है, आप अगर सीए फील्ड से रिलेटेड हो तो आपको ये चीज़ पता होगा, अपने वाले चेहरे अलग ही उदास दिखते हैं बेसिकली। तो कहीं ना कहीं उनसे एक वो रहता है ना कि एक टोन नेगेटिव आती है। मतलब जैसे आप इंजीनियर्स का देख लो, इंजीनियर्स पे तो मूवी बन गई है 3 इडियट्स मूवी, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, तो टोन ही नेगेटिव मिलेगी आपको वो आदमी की, ठीक है। बेसिकली उसने काम नहीं किया, उसने ओवर थिंकिंग की, ये सब चीज़ें किया, वो अचीव नहीं कर पाया कुछ, तो वो डिप्रेशन में गया, ठीक है। अब आप उससे कुछ अच्छी भी चीज़ बात करोगे ना, हैपनिंग चीज़ें भी, आपके कुछ दोस्त भी होंगे, देखना आप उस वो रहता ना कि इससे कुछ भी बात कर रहा है, ये तो ये मनहूस, मतलब नेगेटिव चीज़ें ही बात करेगा ये आदमी। तो गलती उसकी नहीं है, उसकी सोच की है। उसने वो इतनी चीज़ें अपनी दूसरों का सुन सुन के इतना अपने पे प्रेशर ले लिया ना कि अब उससे कुछ भी बोलो ना वो नेगेटिव ही निकलता कि नहीं यार मेरे साथ तो गलत ही होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। वो चीज़ हो गई है उसकी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो था वो था कि पुअर रिजल्ट्स एंड अंडर अचीवमेंट, ठीक है। पुअर रिजल्ट्स एंड अंडर अचीवमेंट। अब इस पे मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं यूजुअली क्या हूँ, मैं स्मार्ट वर्क प्रेफर करता हूँ। मेरे थ्रू आउट माई करियर आई हैव बीन अ बैक बेंचर, तो मैं आखिरी के 2-3 में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अपने पास लोग रहते, नोट जेरोक्स कर लेते थे अपन उनसे, उससे पढ़ लेते थे, ठीक है। तो एक अप्रोच हमारा कैसा रहता था कि यार मेरे में ना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस ऐसी ना अपन तो ठोक देंगे, एग्जाम में ठोक देंगे। अब वो कौन ठोकेगा किसको वो बाद में देखेंगे, लेकिन अपना अप्रोच ऐसा रहता था कि यार अभी हम एग्जाम में ना ठोक ही देंगे। तो आपको पुअर रिजल्ट कब आते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने पूरी पढ़ाई कर ली, अब पढ़ाई कर ली, अगेन आप मतलब बहुत सारी लोगों से आपने सुना है कि भैया ये सीए बनने का तो ऐसा होता है वैसा होता है, या आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप डॉक्टर कर रहे हो, बन रहे हो, ये वो। तो आपने इतनी सारी चीज़ें सोची है वो चीज़ को लेकर, ठीक है। तो अब जब आप पेपर भी दे रहे हो ना, तो आपको ये लगेगा, मतलब आपको एक क्वेश्चन नहीं आया ना, तो आपको तब ये नहीं समझ में आएगा कि मैं फेल हो रहा हूँ। आपको ये लगेगा यार मेरे 6 महीने और जाएंगे, 6 महीने जाएंगे तो मैं 6 महीने बाद बनूंगा, मेरे दोस्त लोग बन जाएंगे, वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर आपकी जो हंगर फॉर अचीवमेंट थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ें ख़राब करेगी आपके रिजल्ट्स को। वहीं एक बंदा है जिसने रहता ना कभी कभी ऐसे, ये तो मजाक में ही पास हो गया, वो मजाक में नहीं पास होता है, पढ़ाई सबने की है, लेकिन वहाँ का जो प्रेशर जो हैंडल कर पा रहा है ना, वो चिल बंदा जो है वो हैंडल कर पाएगा। आप 100% पढ़ाई कर लो। आप, मैंने ऐसे फ्रेंड्स देखा हूँ जो 18 से 20 घंटे पढ़े थ्रू आउट 2-3 साल, वो अभी तक के पास नहीं हो पा रहे हैं। और मैंने एक्चुअल में उतना नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं आपके सामने वो नहीं पढ़ूंगा कि मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए तो मैं आपको झूठ बोलूँ कि मैंने इतना पढ़ा था उतना पढ़ा था। मैंने नहीं किया उतना, मैंने जितना जस्टिस था उतना किया, बट मैं एग्जाम के टाइम में ना बहुत चिल रहता था।
हम लोग वो सेंटर के पहले आपने देखा होगा एग्जाम सेंटर्स पे कुछ लोग ऐसे बुक्स लेके बैठे हैं, ठीक है, वो बुक्स पे एक दिन पहले भी पढ़ रहे, मतलब आखिरी के दिन भी वो चीज़ें घुमा रहे। तो वो चीज़ें ना आपको अपनी सोच को ना उसको लेके ना कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो चीज़ आपको फिर डुबा देगी। तो एक आपको चिल एटीट्यूड जो है ना वो रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मोटिवेशन चीज़ों से दूर हटो, लोगों का ज्ञान लेना बंद करो, अपना सिचुएशन देखो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा। आपको किसी ने बोल दिया नहीं यार तू तो ना जान लगा दे, तू जान लगा दे, आपने ऐसी जान लगा दी ना, आप जो आपको आता था वो भी नहीं लिख पा रहे हो प्रेशर में, वहाँ पे आपको चक्कर आ रहे हैं, आप बीमार हो रहे हो। तो उससे अच्छा प्रैक्टिकल रहो कि भैया मेरा हुआ नहीं है, ठीक है, मेरे पास 2 दिन पड़े या मेरे पास 15 दिन पड़े थे, मैं 15 दिन में ना इतना ही कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगा। आप 15 करो, खुशी खुशी हंसते हंसते जाओ पेपर में, 15% जितना आपने पढ़ा था उतना लिख के आओ, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। पूरा करने जाओगे फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए सुनो सबकी, करो अपनी। तो ये था अपना पुअर परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस वाली चीज़ जो आपको आती है एक्सेस मोटिवेशन लेने से। एक और है आपके हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ आपको काफ़ी रहेंगे। आप जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि यार आप इतना पढ़ लिया करो, दिन में 18 घंटे पढ़ो, ये सब चीज़ें करो। तो आप क्या करोगे, अपनी बॉडी की नीड, जो आपकी बॉडी का जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी जितनी है उससे आप ज़्यादा आप पुश करोगे। देखो पुश तो करना है, आप डेफिनेटली आप जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा पुश करोगे। आप बहुत लिमिटलेस पुश कर देते हो, मैं सोऊंगा ही नहीं 2 दिन, मैं पढ़ते रहूँगा। तो क्या होगा, तीसरे दिन बीमार हो जाओगे, फिर 3 दिन सोना पड़ेगा, क्योंकि भैया अपनी मशीन ने उतना देखा नहीं प्रेशर, आप उसको अचानक से इतना प्रेशर दे देते हो। एक प्रैक्टिस लगती है ना, अगर आपको 2 दिन जागना भी है तो आपने वो 3-4 महीने से वो चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं एंड टाइम पे ही मेरे को इतना प्रेशर आता है, मैं आखिरी में पढ़ने वाला इंसान हूँ, तो फिर आपको वो चीज़ें पहले से डिसाइड करनी चाहिए। अब आपने किसी का सुन लिया भैया कि मतलब उसने तो बोला है कि यार मैं तो 2 दिन रात रात भर जाग के पढ़ता था, आपने भी चालू कर दिया पढ़ना, उसका बॉडी ऑब्जॉर्व करती है वो चीज़। आपने आज तक के वो चीज़ नहीं की, तो आप अभी कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि यार मैं वो चीज़ कर लूँगा करके। समझ रहे हो ये चीज़ को? तो आपको ये चीज़ सोचनी है, ठीक है। तो वो रहता है कि पुअर हेल्थ, जो पुअर हेल्थ वाला एक वो आया ना अपना बुलेट, वो चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने हेल्थ को भी देखना है। आप पूरा पढ़ लिए, वहाँ पे आप पेपर नहीं लिख पा रहे हो तो क्या मतलब। तो इसीलिए थोड़ा दूर रहो, थोड़ा जो ऐसी चीज़ें जो बताते हैं ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट एवरीवन इज़ ब्लफिंग, ठीक है। सबका देखो सब्जेक्टिव है। अगर मैं आज बोल रहा हूँ मेरे को 8 घंटे पढ़ के अगर मेरे को कुछ चीज़ें अचीव हो रही है, तो हो सकता है आपको वो 8 घंटे में ना हो, आप यहाँ तो 5 घंटे में वो चीज़ अचीव कर लो, या आपको 16 घंटे लगे। जस्ट बिकॉज मैंने बोला है कि मैंने 16 घंटे में की तो आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, दैट्स स्टुपिडिटी, ठीक है। हर किसी का सब्जेक्टिव है। तो डोंट फॉल फॉर दिस, डोंट फॉल फॉर देयर एडवाइसेज एंड ऑल। आप खुद का अपना डिसाइड करो और उस हिसाब से चलो, ठीक है। तो आपको हेल्थ को प्राइम इंपॉर्टेंस भी देना है। तो जब आप ये सब चीज़ें ज़्यादा सुनोगे आपकी हेल्थ डेफिनेटली अफेक्ट होगी, ठीक है। एंड लास्ट इज अ सेंस ऑफ गिल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप देखना, कभी भी आप ऐसे किसी से आप एडवाइस ले रहे हो, आप जिनको लगता है ना कि यार मैं अभी किसी से तो मेरे को सुनना पड़ेगा, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है। कभी क्या होता है ना, आपके सर्कमस्टांसेस आपका साथ नहीं देते हैं। जैसे अभी आप एग्ज़ाम में फेल हुए हो, ठीक है, हो सकता है किसी के फैमिली में डेथ हुई हो, उसके वजह से उसकी पढ़ाई अफेक्ट हुई, वो फेल हुआ। हो सकता है कि किसी के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, तो उसको जॉब करनी पड़ी थी, टाइम नहीं मिला, इसीलिए वो फेल हुआ। हो सकता है कि किसी की अभी रिसेंटली मैरिज हुई हो, उसका उसमें टाइम चले गया, इसीलिए वो फेल हुआ। किसी को हेल्थ इश्यूज़ आ गए सडनली एग्ज़ाम के बीच में, इसीलिए वो फेल हो गया। अब जब रिजल्ट आ गया फेल, ठीक है, तो इसमें गलती आपकी नहीं थी, पढ़ाई तो सारे सिचुएशंस में सबने की थी, लेकिन आप फेल हो गए। अब आप ऐसे कोई लोग से एडवाइस लेते हो या आप किसी को देखते हो जो बोलता है कि यार आप मैंने तो सब छोड़ दिया था, मैंने जान लगा दी थी, ऐसा किया था, वो किया था। अब आपको आता है गिल्ट कि यार मेरी गलती थी, मेरी शादी हुई ना, मेरी ज गलती थी, मेरे को शादी बाद में करनी चाहिए थी, या मैं अभी क्यों बीमार हुआ, मेरी ज गलती है इसमें, मैंने कुछ गलत खाया होगा इसलिए मैं बीमार हूँ। तो आप समझ रहे हो कि प्रॉब्लम्स जो आपके हाथ की नहीं थी, आप उसका गिल्ट अपने आप ले रहे हो। तो आप तो मोटिवेशन लेने गए थे ना वो आदमी के पास, या आप जो कोई मोटिवेशन वीडियोस देखते हो ना आप, ठीक है, टॉपिक वही है ना अपना एक्सेस मोटिवेशन जो आप लेते हो, तो आप उसमें वो आपको बताते हैं आप सब छोड़ दो, आपको अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। एवरीवन इज स्टडिंग फॉर देयर पेरेंट्स, आई एम नॉट स्टडिंग फॉर माई नेबर। कोई अपने ऐसा रहता है कि पड़ोस वाले वाघमारे अंकल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब ऑलरेडी मोटिवेटेड है, ठीक है। होता है कभी चीज़ें अपने साथ नहीं चलती है। हो सकता है आपका पेपर जिस एग्जामिनर के पास गया उसका मूड खराब हो, उसने आपको कम मार्क्स दे दिया, अब आप गिल्ट लेके बैठो मैंने नहीं पढ़ा होगा। या फिर आप एक दिन कहीं किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हो, फिर आप फेल होते हो, फिर आपको लगता है नहीं यार मैं उसके बर्थडे पार्टी में गया था ना, मेरी एक दिन की पढ़ाई वेस्ट हुई थी, उसके वजह से मैं फेल हुआ। मैं आपको बता दूं, मैंने
अभी जितने भी मैंने कोर्सेज किए मैं आज तक के ना एक फेस्टिवल मिस नहीं किया हूँ, मैंने एक फ्रेंड का बर्थडे मिस नहीं किया हूँ। मेरे सीए फाइनल के एग्जाम्स थी, मैं 6 दिन पहले मैं दोस्तों के साथ मस्त पार्टी करके आऊँ, कॉस्टिंग का पेपर था मेरा। आपकी चीज़ें अगर प्लान है ना तो ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करेगी, और अगर कुछ चीज़ें अपनी वर्कआउट नहीं करती, अपना रिजल्ट फेल आता है ना, तो खुद पे दोष लेना बंद करो, ठीक है। वो आपको लोग मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपके सीनियर्स जो आपको बताते हैं ना, या फिर जो 2-3 अटेम्प्ट पहले पास आउट हो गया या वो हो गया, वो आपको बोल रहा है नहीं यार तूने ही कुछ गलत किया होगा, आप मोबाइल बंद कर दिए, सोशल मीडिया बंद कर दो, ये कर दो, फलाना ढिमका। मैंने कुछ बंद नहीं किया, मेरा व्हाट्सएप भी चालू था, मेरी सारी चीज़ें चालू थी। अगर आप दो सोशल मीडिया बंद करोगे ना, आप अगर आपको टाइम पास करना है ना, आप कुछ दूसरी चीज़ लाके पक्का टाइम पास करोगे ही करोगे। आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप वो चीज़ें वैसे भी करने वाले हो। तो सेंस ऑफ गिल्ट, ठीक है, इसको एक्सटेंड नहीं करते, सेंस ऑफ गिल्ट जो है ना वो मत लो खुद पे, हर बार आपकी गलती नहीं है, ठीक है, कभी सर्कमस्टांसेस भी गलत होते हैं। तो ये चीज़ आपको गिल्ट कब आता है, जब आपको कोई दूसरा बोलता है अबे तूने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, या आपको कोई वीडियोस में आपको एकदम बहुत सक्सेसफुल आदमी आपको बोल रहा है कि यार मैंने तो मेरे टाइम पे ये चीज़ें की थी, मैंने सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की थी, मैंने मेरे कोई घर वालों की शादियों में नहीं गया था, मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था। देखो आपको नहीं पता है, ठीक है, उसके पीछे एविडेंसेस नहीं है, प्रूफ नहीं है। इट्स पॉसिबल कि वो आदमी ब्लफ भी कर सकता है। आप उसकी चीज़ें सोच के खुद पे गिल्ट ले रहे हो, जबकि आपको पता है कि वो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी। आज अगर मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरे को जॉब करनी पड़ रही है जिसके वजह से मैं फेल हो रहा हूँ, तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये बेसिकली आपको यही बोलते हैं कि सुनो सबकी, करो अपनी। यू जस्ट हैव टू बी प्रैक्टिकल, स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल। आपको कोई आके कुछ बता के जा रहा है, आप उसके बेसिस पे एक्ट कर रहे हो, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। मेरे को भी नहीं हुआ, उल्टा आपका परफॉर्मेंस कम होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, जैसे अपन ने डिस्कस किया था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, पुअर हेल्थ है आपका, उसके बाद एक सेंस ऑफ गिल्ट आ जाता है आपको, आपका सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एक्सेस लोगों का सुनने से। 10 लोगों से आप ज्ञान लेते हो कि सर आपने उसने ये किया था, मैं भी वो करूँगा तो मैं वो अचीव कर लूँगा, ऐसा नहीं है। सबकी सर्कमस्टांसेस अलग है। हो सकता है जिसने ओवर अचीव किया था उसके सारे फैसिलिटीज़ थी, उसके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको जॉब नहीं करना पड़ा, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपका सिचुएशन अलग है, ठीक है। तो आपके लिए ना, आप कोई भी फील्ड से हो, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम मोटिवेशन, ठीक है। लोगों से ज्ञान देना बंद करो आप। हाँ, उनसे एडवाइसेस ले सकते हो कि मेरा ये गलत हुआ है, मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। बट जब आपको लगा ना कि ये फालतू हो रहा है, मतलब ये ओवर जा रहा है, तो आप तब उसको वहाँ पे एक ब्रेक लगा लो और उसको वहीं पे पुश कर दो कि यार नहीं, ये चीज़ अब मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट के साथ अभी अपन ये टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। इस पर काफ़ी सारे और एस्पेक्ट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बट मैं उनको एक ब्रीफ वे में ना नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ लाते रहूँगा। टिल देन मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा हंसते खेलते रहें। आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, थोड़ा सा चल रहा करो, मतलब इतना ये खुद को प्रेशर मत दो। आप कोई गलत गुनाह नहीं कर रहे हो। काफ़ी लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ देते अपनी, ठीक है, उनको कोई अपना पर्पस नहीं है लाइफ में, कोई गोल नहीं है। आप एटलीस्ट लगे हुए हो, आप अपने पॉइंट से मेहनत कर रहे हो, सो यू डिजर्व टू बी अपलॉडेड, ठीक है। आप जब पास हो जाओगे तो सब आपके पीछे तो लग ही जाएंगे, ठीक है, नो डाउट। हाँ, फिर मेरे को तो पता ही था ये कर लेगा, ये अचीव कर लेगा, वो वैसे ही रहता है, वो आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा। तो टिल देन आई होप यू ऑल आर डूइंग सेफ एंड फाइन। वैसे तो अभी कोविड की काफ़ी चीज़ें कम होते जा रही है, तो उसके लिए भी हाँ एक वो भी एस्पेक्ट है कि अभी काफ़ी चीज़ें, अब इतनी बीमारी फैली हुई है, तो आप एक मेंटल पीस उससे भी ख़राब होता है, तो आप उससे भी आपको प्रेशर ना आए, इसलिए आप चिल रहा करो, थोड़ा सा अपना खुद का टाइम दो, अपने पैशन पे टाइम दो, बी chill, okay? So till then I hope you all are doing safe and fine. Here I take your leave, bye bye, and see you in the next video. Bye.